देखो स्ट्रिंग क्लास क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। कौन सी वाली, जो कल रैपर क्लासेस पढ़ी थी ना, इंटी की क्या होती थी, इंटीजर, स्ट्रिंग लेनी होती थी, कौन सी होती थी, स्ट्रिंग। इसमें हम देखेंगे इस क्लासेस की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस जो इसमें है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास क्या है, प्री डिफाइंड फाइनल क्लास होती है। पहले समझ लो, सारा लिखवा दूंगी मैं। प्री डिफाइंड फाइनल क्लास होती है। प्री डिफाइंड फाइनल क्लास का मतलब क्या है कि इस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फाइनल क्लास है मतलब इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, कोई भी क्लास अगर इम्यूटेबल है तो उसका एक बार अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जरा सा भी चेंजेस करेंगे तो वो क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट बना लेगा। एग्जाम्पल देखें, अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, हम str1, इसका कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपन। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर, इसमें सी छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट सेम स्ट्रिंग अगर ले रहे हैं अपन, इसमें मैं सी जो कर रही हूँ वो क्या है, बड़ा है। तो जरा सा भी चेंज होने पर, चाहे वो केस में चेंज हो, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर हो, तो ये क्या बना लेगा, नया ऑब्जेक्ट बना लेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, विद न्यू कीवर्ड। सेकंड वे क्या है, डायरेक्ट अपन जैसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, स्ट्रिंग लेंगे, ये वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे हम डबल कोड में कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट। मतलब दो तरीके से इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, एक तो विद न्यू कीवर्ड और एक विदाउट न्यू कीवर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम विद न्यू कीवर्ड बनाएंगे तो स्ट्रिंग, चाहे हम कोई सी भी ले, ये क्या सेम ही स्ट्रिंग हो, ध्यान से सुनना। अगर न्यू कीवर्ड के साथ बना रहे हैं, ये भी स्मॉल सी है और ये भी स्मॉल सी है, ठीक है। दोनों की स्ट्रिंग लेटर में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। जब न्यू कीवर्ड के साथ बनाएंगे तो ये str1 है, मान लो ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ str2, न्यू कीवर्ड से बनाया है, तो ये जो दूसरा वेरिएबल बनेगा वो क्या करेगा, अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे दोनों में करेक्टर बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल किसी भी चीज का डिफरेंस ना हो, अगर न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो हर बार क्या करेगा, न्यू रेफरेंस वाले न्यू ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिनोट करेगा। बट अगर हम इसकी मदद से अगर बना रहे हैं विदाउट न्यू कीवर्ड, अगर हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं, ये मान लो इसमें सी छोटा है और एज इट इज ये सेकंड स्ट्रिंग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें भी स्मॉल सी है, इसमें भी स्मॉल सी है। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग जो है str1 और str2, दोनों जो है एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। डिफरेंस क्या है, दोनों में न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं तो हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे स्ट्रिंग सेम हो या फिर डिफरेंट हो। इसमें क्या है, अगर विदाउट न्यू कीवर्ड बना रहे हैं तो स्ट्रिंग अगर सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। और अगर कहीं पे भी डिफरेंस आ जाता है तो फिर ये मान लो ये बड़ा सी कर देते हैं हम, तो ये क्या करेगी, फिर अलग को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, फिर इसके फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, स्ट्रिंग क्लास एक प्री डिफाइन स्ट्रिंग क्लास एक प्री डिफाइंड फाइनल क्लास है जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यह एक, सेकंड पॉइंट लिखना, यह एक इम्यूटेबल क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट में चेंज करने पर हर बार यह न्यू रेफरेंस वेरिएबल द्वारा
डिनोट होगा। स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को दो तरह से बनाया जा सकता है। फर्स्ट है विद न्यू कीवर्ड। इसमें एग्जांपल लिख लेना। स्ट्रिंग str1 न्यू कीवर्ड के साथ जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे वो इसके पैरामीटर में करेंगे, ठीक है, क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर। कंप्यूटर स्ट्रिंग str2 न्यू ये दोनों लिखना, फिर इसके बाद लिखना, दोनों एग्जांपल लिख लेना फिर इसके बाद लिखना। यहाँ str1 एंड str2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड द्वारा बनाया गया है। न्यू कीवर्ड के साथ चाहे स्ट्रिंग सेम हो, करेक्टर भी सेम हो, सब चीजें सेम हो, बट हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाओगे उतने ही नए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। ये तो हो गई विद न्यू कीवर्ड की बात। सेकंड लिखना विदाउट न्यू कीवर्ड। कर लो फिर लिख लेना। इसको लिखना यहाँ str1 एंड str2
सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को बताएगी, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग समान है तथा विदाउट न्यू कीवर्ड द्वारा बनाई गई है। जबकि str3 अलग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा। इसको अच्छे से पढ़ लो, एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, उसका आउटपुट तुम्हें बताना है, ठीक है? जब तक पढ़ लो। हो गया था कि ये स्ट्रिंग जो क्लास है कौन से पैकेज में होती है बताना, कौन से पैकेज में होती है स्ट्रिंग क्लास? रैपर क्लासेस है ना, रैंक पैकेज में।
आउटपुट बताना है अपने को, रिजल्ट, ये सारी चीजें क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, ठीक है। आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5। अभी पहले समझा देती हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, S1 इक्वल टू S2। ये क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। किसको कंपेयर करेगा, रेफरेंस वेरिएबल के एड्रेस को। S1 डॉट इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड है जो प्रीडिफाइन, क्लास में क्या होता है, प्रीडिफाइन मेथड होता है। ये क्या करेगा, S1 और S2 के जो स्ट्रिंग के करेक्टर है उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ये रेफरेंस वेरिएबल के एड्रेस को वो कंपेयर करेगा, और ये स्ट्रिंग के करेक्टर को कंपेयर करेगा, ठीक है। सब वही है, सेम। अब बताओ किसमें ट्रू है, किसमें फॉल्स है। फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला बताओ। S1, इसको देख लो जिसको नहीं आ रहा। S1 इक्वल टू S2, दोनों स्ट्रिंग सेम है, दोनों स्ट्रिंग सेम है, विदाउट न्यू कीवर्ड बन रही है। मतलब कि विदाउट न्यू कीवर्ड बन रही है, मतलब ये दोनों जो रेफरेंस वेरिएबल है एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसका मतलब है str1 में मान लो एक कंप्यूटर स्ट्रिंग है, इसका एड्रेस 100 है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 100 को। सेम str2 में वही स्ट्रिंग है, कोई भी करेक्टर का डिफरेंस नहीं है, तो इसका एड्रेस भी क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही है। तो ये क्या करता है, इक्वल इक्वल क्या कर रहा है, एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, ना कि करेक्टर को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकंड, S1 डॉट इक्वल्स S2, ये किसको कर रहा है, करेक्टर को कंपेयर कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है करेक्टर में, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, फॉल्स आएगा, क्योंकि एस न्यू कीवर्ड बना रहे हैं, मतलब अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, और अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसका रेफरेंस वेरिएबल भी अलग होगा। ये कंप्यूटर बना रहा है मेमोरी में, मान लो इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो 200 है, अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, S1 से। इसका 100 है, इसका 200 है, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज S1 डॉट इक्वल्स S3, ट्रू होगा, करेक्टर को कंपेयर कर रहा है ये, है ना। करेक्टर इसमें स्मॉल है ना, प्रॉब्लम है, कैसे नहीं है, दोनों स्मॉल है इसलिए ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। S1 इक्वल टू S4, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि नई स्ट्रिंग बन जाएगी, करेक्टर डिफरेंस है। क्लियर है ये चीज, यहाँ पर मेथड, इसको लिखो फिर और मेथड समझेंगे। ये बना लेना, रफली बनाना चाहो तो। ये बंद मत करना, इसमें 2-3 फंक्शंस और मैं ऐड करवाऊंगी, अभी इतना करो। 2-3 फंक्शंस और करो। इक्वल्स समझ में आ गया, इक्वल्स मेथड क्या करता है, करेक्टर स्ट्रिंग को कंपेयर करता है।
अब हमें ऐसा कोई मतलब फंक्शन चाहिए, जैसे स्ट्रिंग अगर क्या है सेम है, मतलब करेक्टर जो केस मतलब इसका जो केस सेंसिटिव है उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे। केस सेंसिटिव को इग्नोर कर दे मतलब ये मान लो str1 और str2 सेम है तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है करेक्टर सीक्वेंस सेम है। बट अगर हम str1 और str4 की बात करें, स्ट्रिंग सेम है पर करेक्टर सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। मतलब ये स्मॉल और कैपिटल लेटर के डिफरेंस को नहीं देगा। तो कौन सा फंक्शन है, s1 डॉट इक्वल इग्नोर केस। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला फंक्शन लगाए अगर s1 डॉट सॉरी s1 डॉट इक्वल्स s4, अगर s1 डॉट इक्वल्स s4 लगाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये करेक्टर कंपेयर करेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। बट अपन चाह रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग सेम ही रहे, स्मॉल और उसका कैपिटल का डिफरेंस नहीं है, तो कौन सा मेथड लगाना है, इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब क्या कर देगा, केस को इग्नोर कर देगा, कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस नहीं देखेगा। स्ट्रिंग कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, तो ये क्या कर देगा, इसका रिजल्ट ट्रू कर देगा। अगर इक्वल्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये केस यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा स्मॉल है या फिर कैपिटल है। बट अगर इक्वल इग्नोर केस लगा रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल लेटर को इग्नोर कर देगा, केस को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे वाले बनाए तो। ये तो हो गए कंपैरिजन वाले फंक्शंस। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्ट्रिंग पे लगाए जाते हैं, पहले ही लिख लो फिर मैं लिखवाऊंगी। ये s1 डॉट इक्वल्स s4 इक्वल्स सेम मेथड है जो ऊपर लग रहा है, बस s4 के साथ कंपैरिजन है। इसको थ्योरेटिकली लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, इसमें ये हो जाएगा टू अपर केस। एक स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख लो, या तो इसके साथ हम अगर यूज कर रहे हैं str1 डॉट टू अपर, ध्यान से देखना इधर केस, तो ये जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, जो str1 की स्ट्रिंग है उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये जो सारे लेटर है इसके क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कर देगा। ठीक है, है, हाँ हाँ, टी स्मॉल में, हाँ, टू लोअर केस। सेम स्ट्रिंग पे अगर अपन लोअर केस लगाए str, और ये तो लोअर ही है ना, इसको इस तरीके से कर, चलो इसको रहने दो, यही लिख लो str2 इक्वल टू, ये कोई स्ट्रिंग है, इसको डॉट टू लोअर केस, सारे करेक्टर को ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। क्या, टी स्मॉल है, एल कैपिटल है, सी कैपिटल है, हाँ।
नेक्स्ट थर्ड फंक्शन लिखो, इंडेक्स ऑफ एफ स्मॉल है, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स नंबर बताएगा, क्या आएगा एम का इंडेक्स 2। कहाँ से काउंट होगा, ध्यान रखना स्ट्रिंग में जीरो से काउंट होता है, ठीक है ना, यानी 1 2 3 जीरो से काउंट होगा, तो 0 1 और 2, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट 2। नेक्स्ट इसमें ही करेक्टर, देखना इसको कैसे यूज होगा। हमें क्या करना है, एम सर्चिंग करानी है, एम का इंडेक्स सर्च करवाना है, बट हम सर्च कहाँ से करवा रहे हैं, 3 से करवा रहे हैं। इसमें अगर जब तक हम कुछ नहीं दे रहे तो वो कहाँ से करेगा, 0 से ही करना, सर्च करेगा। बट हम यहाँ पे इंडेक्स किसके बाद सर्च करा रहे हैं, 3 के बाद सर्च करा रहे हैं, मतलब 0 1 2, यहाँ से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्या एम है, एम नहीं है यहाँ पे इसको एम मिलेगा ही नहीं, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, -1। अगर हम इसको 2 से सर्च कराना स्टार्ट करें तो 2 पे इसको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो 2 एम पे, 2 पे क्या है, एम है जिसका इंडेक्स क्या है 2 है, तो आउटपुट क्या देगा ये 2। मतलब जहां से अगर सर्च करा रहे हैं वहां से उसको वो मिल रहा है करेक्टर, तो क्या कर देगा, वो उस करेक्टर का इंडेक्स देगा। और अगर करेक्टर नहीं मिल रहा है तो क्या दे देगा, आउटपुट में -1 दे देगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके से हो सकता है, अगर 3 से सर्च करा रहे हैं तो -1, और सेम फंक्शन को अगर हम 1 या 2 से या सर्च करा रहे हो तो ये क्या देगा, आउटपुट में एम का इंडेक्स देगा जो कि 2 है। नेक्स्ट, ये अभी जो फंक्शन लगा रहे थे हम, ये लगा रहे थे करेक्टर पे। सेम अगर स्ट्रिंग पे लगाना चाहे, डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग पे या सब स्ट्रिंग पे, तो देखो str1 डॉट इंडेक्स ऑफ utr। सेम एक str1 क्या है, वही कंप्यूटर है, इसमें अपने को चाहिए सब स्ट्रिंग utr का इंडेक्स। तो देखो यहाँ पर 0 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रही है। यूटीआर स्ट्रिंग मिल गई इसको, यूटीआर या फिर यूटीआर, यूटीई, यूटीआर तो स्ट्रिंग है ही नहीं, यूटीआर तो ये क्या कर देगा, -1 रिजल्ट में दे देगा, क्योंकि यूटीआर कोई सब स्ट्रिंग नहीं है। क्या सर्च करा रहे हैं अपन, यूटीई, कहाँ 0 1 2 3 4 कहाँ पे मिल रही है इसको, 4 इंडेक्स में मिल रही है। तो ये पूरी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स टोटल क्या देगा, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 4 से, ऐसे नहीं 4 5 6, सिर्फ स्टार्टिंग का इंडेक्स देगा जहां से स्टार्ट हो रही है।
स्ट्रिंग में ही सेम सर्चिंग का देखो। यूटीई यूटीई जो हम सर्च करवा रहे हैं सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं? 5 से। 5 कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर टी टी पे क्या आ रहा है हमारा? 5 इंडेक्स आ रहा है। इसके बाद क्या स्ट्रिंग है? यूटी नहीं है तो आउटपुट में क्या दे देगा? -1। ठीक है, सेम है। हम चाहे तो अपनी मर्जी से सर्चिंग का नंबर दे सकते हैं कहाँ से करना है, और अगर नहीं है तो ये क्या बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करें। 5 पे कहाँ है वो? नहीं तो ये पूरी स्टार्टिंग से ही देखेगा ना, यूटीई -1 देगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो 4 नंबर से हो रही है ना। 5 नंबर से आगे देखेगा तो उसको यूटीई पूरी सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। समस्या तो आएगी आपको जब तक लिखोगे नहीं। क्या? हाँ, ओ कैपिटल है और एफ स्मॉल है। ये क्लियर है फंक्शंस? थ्योरेटिकली कोई ना लिखवाए इसको? थ्योरेटिकली लिखवाऊं फंक्शंस को? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख लो इसके। क्यों हंस रहे हैं ये लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी पहली क्लास है क्या जावा की? ऑनलाइन क्लास देखिए, नाम नहीं देखा?
आउटपुट क्या आएगा? इसमें ना, इसमें नहीं पड़ेगा फंक्शंस पे। द आउटपुट इज, ऐसी किस बात की आ रही है? ऐसी कौन हंसता है? पता है ना, पागल होते जो ही हंसते हैं। आउटपुट इज, क्या आएगा आउटपुट? कल से एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल के बाद 2 क्लास मैक्सिमम हो रही। 2 या 3, 2 हो जाएगी वैसे, 2 में हो जाएगा। कल से, कल से एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, कल के बाद 2 क्लासेस हो सकती है। ठीक। हाँ, आराम से।